बेक चुपके से एक रहस्यमय तहखाने का पीछा कर रहा था जो सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा पड़ा था। अचानक नीचे गिरते हुए उसने जोर से छलांग लगाई और सीधे बीच के मंच पर आकर लुढ़क गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह अनजाना कदम उसकी जान बचा लेगा। दरअसल नीचे एक जहरीले बिच्छू से भरा हुआ गड्ढा था जिसमें गिरते ही मौत आई थी। बेक ने सामने देखा, दूर बहुमूल्य होरस की आंख चमक रही थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि उसके सामने दो खतरनाक जाल थे जिनसे आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। उसने नक्शा देखा और पहला जाल समझ गया। जमीन पर लगे छोटे छोटे आईने ही फंदा थे। उसने मशाल जलाकर पीछे रखा ताकि उसकी परछाई आईनों को ढक दे। जैसे ही परछाई पड़ी, जाल सक्रिय हो गया। तब उसने मशाल को सिर के ऊपर रखा ताकि परछाई उसके साथ सीधी चले और वह सावधानी से आईनों को बचाता हुआ आगे बढ़ा और पहला जाल पार कर गया। लेकिन अगला जाल और भी खतरनाक था। जमीन पर गोल घेरे बने हुए थे। उसने सोचा कि बस इन गोल घेरों को न छुए और सुरक्षित निकल जाए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे का घेरा धंसने लगा और दोनों ओर की मूर्तियां घूमने लगी और जबरदस्त हमले शुरू हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद वो बचते बचाते दूसरी बाधा भी पार कर गया। पर असली झटका तब लगा जब तीसरा जाल सामने आया जिसका कोई जिक्र नक्शे में नहीं था। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन की ईंटें गिरने लगी। अब एक ही रास्ता था, तेज दौड़ना और गिरती जमीन से पहले आगे निकलना। आखिरकार एक लंबी छलांग लगाकर उसने होरस की आंख को अपने हाथों में ले लिया। नीचे गिरते ही बिच्छुओं का झुंड उस पर टूट पड़ा, मगर होरस की आंख की चमक से सब डर कर पीछे हट गए। इस तरह बेक ने अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरकार वह खजाना हासिल कर लिया जिसे अब तक कोई छू भी नहीं पाया था।